कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम लोग भाग्यवादी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो कर्म हम प्रारब्ध में कर कर आए हैं उसी का फल हम भोग रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको महीने दर महीने ये बताती चलूं कि हमारे साथ क्या घटने वाला है, और अगर कुछ घटने वाला है और वो अनहोनी आपको लगती है तो बचाव का रास्ता क्या है। ये यकीन मान के चलिएगा कि जो भोगना है वो तो हमें भोगना ही है, अपने कर्मों का फल, लेकिन कुछ उपायों के माध्यम से हम एक प्रोटेक्शन ले सकते हैं अपने उस जीवन में। मेरे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं आज भी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर अमित जी, जिनसे हम बात करेंगे कि मेष राशि जो है उस पर क्या प्रभाव रहेगा। ये अप्रैल का महीना जो आ रहा है ना, वो क्या प्रभाव डालेगा, क्या ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल रहेगी या फिर ज़िंदगी अब सही गति में आने लग जाएगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। अमित जी, अब ये अप्रैल का महीना आ रहा है, मैं आपसे निरंतर हर महीने बात करती हूँ अलग अलग राशियों के विषय में कि अब ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा। अब मेष राशि की बात अगर मैं आपसे पूछूं तो अब ये नवरात्रि का भी समय शुरू हो रहा है, तो मेष राशि पर क्या माँ की कुछ खास कृपा रहने वाली है? माँ की कृपा हमेशा बच्चों पे होती है और बस डिपेंड करता है कि बच्चा शरारती है या बहुत अच्छा है। अच्छा। जितना अच्छा बच्चा होगा उसके ऊपर उतनी ज़्यादा कृपा होगी, शरारती होगा तो थोड़ी कभी डांट भी पड़ जाती है, मार भी पड़ जाती है, तो सेम वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो समय दिख रहा है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सावधान रहने का है। अच्छा। अभी तक इनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, थोड़ा सा बीच में संतुलन गड़बड़ाने लगा, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा संतुलन गड़बड़ दिख रहा है। तो मेरा मकसद डराने का नहीं है, सावधान रखने का है। देखिए, हमेशा काम करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ॉरेन में भी, इंडिया में तो कल्चर नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन में रिक्रिएशन ट्रिप मिलता है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो थक गए तो फुल एकदम बिल्कुल कंप्लीट फ्री कर देते हैं। मतलब कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कहीं भी छुट्टी मनाने के लिए आपको फैसिलिटी मिलती है, और आप फुल्ली एंजॉय करके वापस आते हैं तो एकदम फ्रेश माइंड से दोबारा काम पे लग जाते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। ये इंडिया में कल्चर नहीं है। लगातार काम करते रहो, छुट्टी ना करो, आराम ना करो, पेरते रहो व्यक्ति को, ऐसा चलाते हैं। इसकी वजह से क्वालिटी काम की खराब हो जाती है अक्सर। तो वो तो इंडियंस ही झेल लेते हैं, अगर फॉरेनर तो काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मेष राशि वाले अपने लिए खुद कुछ रिक्रिएशन के लिए कुछ अपने आप को समय दें, मतलब कम से कम काम करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो क्योंकि काम देखिए, ना करें एक्स्ट्रा, हाँ, अपने नहीं, ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा समय डालें, अपने ऊपर थोड़ा रेस्ट समय करने खर्च की करें। कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैंने कहा कि दीवार आप खिसकाइए, तो आप खिसकाने लग जाएंगे धक्का लगाने की, चलो दीवार हिलाते हैं। हिल नहीं सकती, आपको पता है, तो आप कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं। जिस काम को करने से होने ही वाला नहीं है, नहीं हो सकता, तो उस काम को करने का फ़ायदा क्या है जी। तो जिसमें कोई काम संभव नहीं है, जिसमें कार्य नहीं किया जा सकता है, तो वैसे कार्य को करके समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। इस समय पर जो भी कार्य करेंगे अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो चल रहा है चलने दें, लेकिन अगर कोई नया काम करते हैं तो रिस्क हो सकता है, आपको धन का नुकसान हो सकता है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा कोई नया काम ले रहे हैं जिसमें कि फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसा काम न पकड़ें। आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है कभी भी नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें पे कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जो नुकसान ही करा देगा। अच्छा, तो इसीलिए ऐसे में क्यों करें, ऐसा काम कर ही नहीं। जो है आपके पास पैसा वो भी चला जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। डबल नुकसान है, एक तो प्रॉफिट का नुकसान हुआ, दूसरा आपके पास जो था वो भी गया, तो डबल नुकसान है। तो ऐसे समय मेरे तो कहना है कि समझदारी ये है कि इस समय पर आप एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। आपको इस समय पर लैक ऑफ लव की फीलिंग आएगी, प्यार की बहुत ज़बरदस्त कमी महसूस होएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपके जीवन में बहुत कमी है, ऐसे फील आएगा। आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, एब्सेंट माइंडेड से रहेंगे। आपको अक्सर ही दिमाग खो जाया करेगा। जैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपका दिमाग एब्सेंट माइंडेड हो गया तो अचानक आप हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए आपका। भाई, एक्सीडेंट का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ आप चूँकि आप थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग आउट था और अचानक गाड़ी आई और आप ब्रेक नहीं लगा पाए और गाड़ी ठुक गई, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप सोचें कुछ नहीं होगा, चलो हो गया तो हो गया, तो फिर नुकसान हो गया ना। तो मेरा कहना, करिए ही मत ना। अगर आपको जाना ज़रूरी है मत जाइए, अगर कहीं कुछ काम करना ज़रूरी नहीं है मत करिए। ऐसे करके अपने आप किसी काम को टालिए। मैं तो कहता हूँ आलसी बन जाइए। अच्छा, ठीक है, आलसी बन जाइए, रेस्ट करिए। इसमें पर अगर आपको क्रूज़ का टिकट मिल रहा है, कोई इंटरनेशनल कहीं ट्रिप करने के लिए टिकट मिल रहा है, फ्री मिल रहा है,
मत जाइए। समय बहुत ही ख़राब है, इस समय पर इतना इम्बैलेंसिंग दिख रहा है प्लैनेट्स में, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब अर्थक्वेक होने के चांसेस भी बन सकते हैं, सुनामी भी हो सकता है, या फिर कोई बीमारी महामारी भी हो सकती है। मैंने बहुत पहले ही बोला था, और मेरे सारे क्लाइंट्स को मोस्टली मैंने बताया ही कि कुछ दंगे भी हो सकते हैं। या तो इसमें क्या है कि अब उसमें पर क्या होगा, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस बन रहे हैं, या कुछ लग रहा है ठीक है कुछ नहीं होगा हम बच जाएंगे, हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी बरत के चलना है। ख़ास तौर पे आपको अप्रैल में मैंने बोला हुआ है, 29 मार्च से 29 मई तक बोला ही हुआ। तो ये जो समय है, ये समय बहुत सेंसिटिव समय है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पर आपका 14 अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अच्छा। मतलब 14 अप्रैल तक मेष राशि वालों के लिए ऐसा है कि इनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, चाहे आप IITian ही क्यों ना हो, चाहे IIM से MBA कर रखे हों। लेकिन क्या होता है, जब ग्रहों का प्रभाव ऐसा आ जाता है तो बुद्धि आपकी जितनी भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप काम नहीं कर पाएगी बुद्धि। तो इसलिए ऐसे समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेरे विचार से अगर आप पूछेंगे करें क्या, तो मेरे विचार से तो आप आराम से बढ़िया सा सिंपल सा खाना बनवाइए घर में अपना, या खुद भी बनाने की कोशिश करिए, और उसके बाद आराम से रेस्ट में आप बढ़िया से बैठ के परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपना समय बिता पाएंगे और किसी तरह का रिस्क नहीं ले पाएंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपने बहुत अच्छा बता दिया। आपने जो कि फाइनेंसेस का भी बता दिया, और आपने बताया कि प्यार की कमी महसूस होगी, एक्सीडेंट के चांसेस, मतलब अब सुन के थोड़ा सा डर लग रहा है। आपने जबकि एक बहुत ही व्यवहारिक आपने ज्ञान दिया कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या इसके अलावा कोई रेमेडी है जो हम कर सकते हैं? हाँ, ये है कि इसमें पर पूजा भक्ति करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसमें पर सारी चीज़ें इम्बैलेंस होनी चाहिए। इम्बैलेंस एक तरफ तो पावर जा रही है ना, तो उस तरफ पावर जाए तो अपने पावर को सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर चेतक उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो चेतक को घुमा देते हैं, इसका मुंह घुमा देते हैं, तो सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करा सकते हैं ना। तो एटलीस्ट आप सेफ हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बहुत संभाल करके अच्छे डायरेक्शन में, अगर किसी को गुरु मंत्र मिला हो तो गुरु मंत्र का जाप करें। अगर किसी को कुछ पता है कि किसी चीज़ की पूजा करने से अच्छा हो, तो मतलब सबको, हर व्यक्ति को नॉलेज तो है ही, ऐसा तो है ही नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। तो जो जो पता है आपको वो करने की कोशिश कीजिए। अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने मान्यता के हिसाब से अच्छे से पॉजिटिव चीज़ करने की कोशिश करें। माता पिता के चरण छूना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। आपके पास समय है, माता पिता के साथ रहते हैं, उनके पैर दबाएं, उनकी सेवा करें, उनका सिर दबाएं, उनकी जितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं करें, क्योंकि सेवा करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको पाने में दिक्कत आएगी, हासिल करने में दिक्कत है। अगर माँ बाप की सेवा तो समर्पण होता है, त्याग होता है, तो त्याग करने का तो समय बहुत अच्छा है। अगर त्याग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा, परिवार में हर व्यक्ति त्याग करे। आप माता पिता की सेवा करें। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को आशीर्वाद दें खूब से, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो सोचें। पत्नी को चाहिए अपने पति की सेवा करें, पति को चाहिए अपनी पत्नी की सेवा करें, बच्चे को चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करें। आप बताइए, सबका नुकसान हो रहा है। पत्नी श्रम करके अपने लिए नहीं कर रही है, अपने पति के लिए कर रही है। व्यक्ति अपने पिता के लिए कर रहा है, श्रम करके, मेहनत करके, तो क्या कर रहा है, उसको फायदा नहीं है उसका। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो क्या है, सब लॉस कर रहे हैं। लेकिन लॉस में भी मिलकर के प्यार और परिवार में स्नेह सौहार्द कितना अच्छा बढ़ रहा है। तो इससे एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। हमेशा खर्च करने से नुकसान होता है ऐसा नहीं है। तो यहाँ खर्च तो होना निश्चित है, खर्च तो होएगा, लेकिन बाहर खर्च हो जाए इसके बजाय घर में खर्च कर दीजिए। अगर आपका खर्च होने का योग बन रहा है तो अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद के लिए आइए। खर्च तो हो गया आपका, लेकिन क्या है कि खर्च पत्नी के काम आ गया ना। पिता के लिए कोई ऐसी चीज़ ले, पिता के सर में दर्द होता था, पिता के सर के लिए मसाज करने के लिए कुछ मिलता है, वो ले आइए। पिता के अगर पीठ में सिकाई करने की ज़रूरत है, पेट में सिकाई करने की ज़रूरत है, किसी को कोई इशू है, हेल्थ इशूज़ हैं, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ मसाजर ले आइए, कुछ ले आइए। तो खर्च तो हो गया आपका, लेकिन वो पिता के लिए, वो तो सेवा भी हो गया, पुण्य भी हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया। तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि आप बहुत डिप्रेशन में आ जाए, परेशानी में आ जाए। समस्या है, गड़बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका समाधान इस तरह से निकालेंगे तो निकाल पाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप डिप्रेशन में रहिए, हाय हाय करिए, अरे मेरी तो प्रॉब्लम है, बहुत गड़बड़ है, अब कुछ नहीं हो सकता, और उसका क्या होगा, सोल्यूशन तो कुछ फिर भी नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको डॉक्टर दवा खिलाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, दवा खिलाएंगे, वो सुला देंगे, फिर वही होगा कि मैंने क्या कहा था, आराम करिए फिर आप आराम कर रहे हैं दवा खा के, जिसका साइड इफेक्ट होगा। तो इसीलिए ऐसे करेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया है। और मेष वालों के लिए 14 तारीख से बेटर होने के चांसेस बन जाएंगे। मतलब कम से कम मन से मजबूत हो जाएंगे, उनका विल पावर स्ट्रांग होने लगेगा। उनको लगेगा अरे यार देख लेंगे, जो होगा हो गया सो हो गया, मतलब अब नहीं हो सकता, मतलब फिर से करेज लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छी बात है। हालांकि परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन आपका मन बदल जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 14 तारीख तक विशेष तौर पर संभालने की ज़रूरत है अपने आप को बहुत ज़्यादा। उसके बाद हिम्मत कर सकते हैं, फ़ायदा फिर भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। प्लानिंग में कोई नुकसान नहीं होता है। भाई प्लानिंग करना, उसको पेपर में नोट डाउन करना
और सिस्टम समझ लेना, लोगों से बातें कर लेना, इसमें कुछ नहीं। बाद में इन्वेस्टमेंट करिएगा जब समय बदल जाएगा तो। बहुत अच्छा, आपने मेष राशि के बारे में बहुत अच्छा बता दिया। बस मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये नवरात्रि के जो 9 दिन आएंगे, क्या इसमें माँ की विशेष कृपा ले सकते हैं मेष राशि वाले? हाँ बिल्कुल, मेरे विचार से तो नवरात्रि में बहुत अच्छे से पूजा करना चाहिए, क्योंकि जिस समय पर आपका समय खराब है उसमें अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत है। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी, नवरात्रि में जो होता है, लोग महागौरी की पूजा करने के बाद उसके बाद शांत हो जाते हैं, हो गई पूजा कंप्लीट कर लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। अच्छा, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद आपको जो भी 9 दिन तक आपकी पूजा हुई, नहीं टोटल पूजाएँ जो होती हैं, उन सबका फल पूर्ण रूप से एक तरह से आपके समझ लीजिए एक मस्तक पे या आपके आत्मा के साथ जुड़ जाता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया, एक कंप्यूटर खरीद लिया, सॉफ्टवेयर खरीद लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते तो क्या होता है, इंस्टॉल करने के बाद वो पक्का हो जाता है कि आप फंक्शनिंग हो जाता है। तो आपका जो भी आपने जो कर्म किया, जो पूजन किया, उसका आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाता है और आपके साथ रह जाता है, एक तरह से इंस्टॉल हो जाता है। तो इसलिए सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने से ही आपको परमानेंट लाभ मिलता है। नहीं तो फिर क्या है कि आपने जो पुण्य कमाया और धीरे धीरे फिर खत्म हो जाता है, हट जाता है, तो वो उड़ जाता है एक तरह से कह लीजिए। बिल्कुल ठीक। तो ये ध्यान रखें कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समय धीरे धीरे बदल रहा है और ये अच्छा समय तो नहीं है 2 महीने तक। 2 महीने तक अपने आप को संभालना पड़ेगा आपको। चलिए, आपने मेष राशि वालों के लिए बता दिया। सबसे बड़ी बात, आपने उन्हें हौसला भी दे दिया है कि ये वक्त है, ये भी गुजर ही जाएगा। ज्योतिष पॉजिटिव बताने का ही होता है हमेशा, किसी को कि ज़िंदगी में कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये नहीं कि डरा दिया और व्यक्ति को, समय तो आता जाता रहता है अच्छा बुरा, ये भी आया निकल जाएगा, लेकिन इस समय पर अगर हौसले से अगर आप चल पड़े तो अच्छे समय में आपके पास बहुत अच्छा, कि इतने बुरे टाइम में मैंने अपने आप को संभाल लिया तो अच्छे टाइम में तो मैं संभाल ही लूँगा, तो आत्मबल बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक, ज्योतिष का ही काम है। बहुत अच्छा। आप इस तरह का ज्ञान हमें देते रहिए और महीने दर महीने हम आपसे सीखते ही रहेंगे और जानते रहेंगे कि हर राशि पर क्या प्रभाव रहता है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।